हाँ भाई, है ना भाई। अब पहली बात वापस, कितने लोगों के दिमाग में फोटो आ गई? कौन सी वाली आ रही है? हाँ भाई, इमेजिनेशन बढ़ रही है बच्चे के दिमाग में। एक लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है, सही है। अच्छा, दूसरी लाइन क्यों गई? सही है, इसने एंगल बनाया θ1, सही है। थीटा कहां फंस गया बेचारा? यहां। अरे 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 अरे, थीटा कहां फंस गया? यहां। लेकिन सर ये और ये तो इक्वल है। भाड़ में गया सब। θ बराबर θ1। क्या ख्याल है? कितने लोगों को पकड़ना आ गया? इसका मतलब m बराबर में दोनों के बीच का tan θ लिख लो। tan θ बराबर कितना हो गया? m1। tan θ बराबर m1, तो θ बराबर कितना? tan इनवर्स 1। कितना आसान है। सो तो फोटो में थीटा करते ही क्लिक कर देता है। अच्छा, ये दोनों को सेम है। कोई ऐसा विद्वान तो नहीं है जिसको ये नहीं पता? हाँ भैया, अगला पॉइंट पर बात कर रहे हैं। अगला लाइन है ना, अगला लाइन लिखिएगा, फाइंड एंगल बिटवीन, ठीक है ना, √3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड, है ना, y इक्वल टू 4। हाँ भाई, बिल्कुल नहीं, हाँ 60 डिग्री। हाँ करो ना, आप तो, हम लोग तो ऐसी बातें करते रहते हैं। और ये सब बहुत आसान रास्ते पकड़ रहे हैं अपन। हाँ भाई, कितने लोगों को पता चल गया कि आपकी बार जो एंगल है ना, एंगल tan θ इज इक्वल टू में कितना होगा? m1, है ना। और m1 कौन देगा? यही देगा, और कौन देगा? एक ही तो जना दे सकता है जो एंगल, और वो कितना होगा? माइनस ऑफ √3 डिवाइड बाई -1। इसका मतलब m1 बराबर में कितना हो गया? √3, सही है ना। और tan θ बराबर √3, इसका मतलब θ बराबर कितना? 60 डिग्री, है ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है ना। अगला टाइटल ले रहे हैं, नेक्स्ट टाइटल, ठीक है। When two lines are coincident, है ना भाई। When two lines are coincident, when two lines are coincident, ये हमने से कितने लोगों को पता है? कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक के ऊपर दूसरी, है ना भाई। सेम, वन टू अनदर, बिल्कुल एक दूसरे को टच। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है ये कितने जगह पे एक दूसरे को टच करती जाती है? इनफाइनाइट पॉइंट पे, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट पे टचिंग होती है। क्या ये पैरेलल कहला सकती है कि नहीं कहला सकती है? हाँ, पैरेलल कहला सकती हैं। लेकिन कोइंसिडेंट और पैरेलल में क्या फर्क होता है? पैरेलल में गैप होता है, लेकिन कोइंसिडेंट, पैरेलल का वो केस है जब गैप 0 होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं ना, कोइंसिडेंट implies parallel lines having, ठीक है ना, distance equal to 0। पैरेलल लाइंस हैविंग डिस्टेंस इक्वल टू 0। अच्छा, अब काम की बात क्या ना, काम की बात है ना। अगले पॉइंट के ऊपर जो जरूरी चीज है वो बताता हूं। जरूरी चीज ये है कि अगर बाई द वे a1x प्लस में कितना b1y प्लस में कितना c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी तरफ से दे रखा है कितना a2x प्लस में कितना b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। अगर ये कोइंसिडेंट है ना, ठीक है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए उस केस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होगा। राइट है। हाँ, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अरे कुछ नहीं करना, पता है इतनी दूर तक तो पैरेलल भी है, राजी था। c1 अपॉन c2 अलग आया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इफ टू लाइन्स, ये दोनों लाइनें अगर आपस में कोइंसिडेंट हैं,
तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। मैं एक बार मिला के दिखाता हूं ताकि आप में से लाइन, क्योंकि टाइम से जवाब आने लगे इसलिए मेरे को बोलना जरूरी है। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू लैम्डा इजिकल टू कितना, इजिकल टू कितना 5/2। ये तो 1/2 हो गया, लेकिन ये 1/2 नहीं हुआ। बात पकड़ में आई? तो आपको ये पता चल गया ये लटक गया कि नहीं साहब। A1/A2 इजिकल टू B1/B2 तक तो बैठ गया, लेकिन C1/C2 नहीं हुआ। माने लाइंस के कोइंसिडेंट कहने की बात रॉन्ग है, झूठ बोल रहा था। इसका मतलब अगला कह रहा था अगर हो तो, और अगर नहीं है, ठीक है ना, है ना। सो लाइंस आर नॉट कोइंसिडेंट, सो लाइंस आर नॉट कोइंसिडेंट। ये कोइंसिडेंट लाइन है ही नहीं, ठीक है। लाइंस आर नॉट कोइंसिडेंट इंप्लाइज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। बात पकड़ में आ गई? लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक बार जरा देख लें अपन थोड़ा फटाफट से, है ना, चीजों को। ये याद है आपको? अगर लाइंस कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो M1 M2 इक्वल टू 1 होगा। किसी को याद आया? नहीं याद आया? मैंने अगर बताया था कि अगर बाई द वे दोनों लाइंस का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री हो जाए, नहीं याद आया? चलो मैं बता देता हूं, है ना, क्योंकि आपने देख करके भी इग्नोर कर दिया तो कोई क्या कर लेगा। ठीक है, ये कैसा है वो बताता हूं। देखिए साहब, अगर बाई द वे दो लाइंस हैं जिनके लिए मैं कह सकता हूं कि दोनों लाइंस का θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है। भाई एक्चुअल में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होने का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब दोनों का सम 90 है। अगर दोनों का सम 90 है तो पक्की बात है कि जैसे ही मैं इसमें tan θ लगाऊंगा तो tan θ1 प्लस θ2 बराबर में tan 90 हो जाएगा, है ना। और tan 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/0। और आपने से हर एक जने को ये भी दिखने लग जाएगा कि tan θ1 प्लस कितना हो गया tan θ2 डिवाइड बाय नीचे की तरफ कितना 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर इतना हो गया। ये तो 1 वाले पत्थर पे चढ़ के बैठ जाएगा। तो 1 माइनस कितना हो गया tan θ1 इंटू में कितना tan θ2 बराबर में ये वाली पार्टी जीरो में डुबकी खा लेगी, है कि नहीं। तो आप में से अगर किसी को ध्यान ना हो तो ये tan θ1 बोले तो m1, तो यहां से पकड़ में आता है 1 माइनस m1 m2 इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब m1 m2 इक्वल टू कितना हो गया m1 m2 इक्वल टू 1 हो गया प्रूफ। तो आप में से किसी को दर्द तो नहीं हो ये बात सुन के कि कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब दोनों का सम 90 होता है। अच्छा, सप्लीमेंट्री होता था? चलो ये तो पता है ना। तो ये वाली बात समझ में आ गई, ऐसे प्रूफ करना है। अगले का दो। इसका मतलब याद है थोड़ा थोड़ा तो। अच्छा, कई लोगों को तो आज भी याद होगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा और cos थीटा बराबर cos अल्फा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। याद आ गया? अच्छा, sin थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। याद आ गया ना। तो फिर क्या बुरा है बताओ, कितना बुरा है? कि नहीं, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। आज भी कई बच्चों को है ना ऐसे ही कहते ही याद आता है डेल्टा इज इक्वल टू एबीसी डिवाइड बाय 4r। याद आता है एकदम से, है ना। और हमारे बीच तो फॉर्मूला मास्टर भी बैठा है कि नहीं, तो जरा कि नहीं कोट कर रहा होगा। नहीं यार अभी नहीं एक दिन कल मैं जब याद करके आऊंगा, ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है ना। तो ये अरे अभी से बैल बजी नहीं, बैल बजने से पहले लेट आओ और जल्दी जाओ, है भाई, वाह, है ना। अच्छा, ये नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक कोई बात नहीं चलेगी। अगली लाइन से फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द y इक्वल टू करो। अरे ये देख के बोलने वाला क्वेश्चन है। आप इसको भी लिख के करोगे क्या? चलो लिख तो लो, पहला सुख तो भोगने दो सर। लिखने का सुख ही सच्चा सुख है।
है क्या नहीं भाई? अरे मैंने बहुत ऊपर का शॉट लगाया, आप में से किसी का हवा नहीं लगी है क्या नहीं भाई? हाँ, ये आप में से कई लोगों को धीरे धीरे पकड़ना आएगा क्या बोल गया ये, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को पता चला ये y=3 देखा देखा तो सुना सुना सा लगता है आपको, याद है? y=3 कैसी लाइन होगी? यों की यों, यों, पक्का? अच्छा, ये y=3 कितने डिस्टेंस होगी? 3 की डिस्टेंस होगी, पक्का? अच्छा, अब हम चाहते हैं इसके पैरेलल लाइन, और वो भी कहां से गुजरे? 2,7 से। अच्छा, 2,7 में मतलब y की वैल्यू कितनी है? 7, मतलब 7 ऊंचाई से गुजरे, 7 ऊंचाई से गुजरे। 7 हाइट पे कहीं ना कहीं 2,7 पड़ जाएगा। 7 ऊंचाई पे कहीं ना कहीं 2,7 पड़ जाएगा इसके पैरेलल लाइन। ऐसे नहीं अच्छा लगा? ऐसे अच्छा लगी। y=3 के पैरेलल क्या होता? y=3 के पैरेलल होता y=k। अरे y=k, खत्म बात। इसके पैरेलल लाइन क्या होगा? y=k। यहां करके फंडे फेल हो जाते हैं। कौन से वाले फंडे? कि पैरेलल में a और b सेम कॉपी करने, और क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर में साइन बदल के चेंज करके करने हैं। वो सब फंडे फेल हो जाते हैं जब इस तरह का क्वेश्चन आता है। कौन सा ए कौन सा बी, ले उठा लिया तेरा ये भी, है कि नहीं? दे दिया तेरे को y=3, करता रहे, है कि नहीं? बच्चों दिमाग ही लगाता फिरता है, यार सर ने तो कुछ और समझाया था, ठीक है। अब यहाँ अकल लगाने का टाइम है साहब। y=3 की एकदम पैरेलल लाइन होती है y=k, और y=k अपने आप में किससे पास हो रही है? 2,7 से। तो x की जगह तो कुछ जा ही नहीं सकता ना, y की जगह क्या घुस सकता है? तो 7 k इंप्लाइज लाइन क्या होगी? y=7। नहीं आया? इंप्लाइज लाइन y=7। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ये वाली अभी भी नहीं आई। अच्छा, एक सेकंड, कितने लोगों को पता है कि y=3 के परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती बताओ? x=k। अरे इसके पैरेलल जो भी परपेंडिकुलर लाइन होती है वो कौन सी होती? x=k। तो बताना लाइन क्या हुई? x=2। नहीं है समझ में? x=k इज पासिंग थ्रू व्हाट? पासिंग थ्रू 2,7। इसका मतलब k=2, k=2, ठीक है। इंप्लाइज x=2। कितना सिंपल बट मनोहारी, है ना? अरे चुपचाप पढ़ते रहो, ठीक है। लिख लिया? हाँ, मैं मिटाऊं फिर ये? अरे तो और क्या, नहीं तो क्वेश्चन हो गया। डायग्राम, हाँ, और ये कौन लिखने को कह रहा है? मैं तो सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि बिल्कुल एकदम नष्ट होने से पहले एक बार पढ़ लो आप ये, वरना तो डायग्राम समझ में आ जाता है। ये तो सही मायने में तो डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो बहुत मुश्किल काम है। हटा रहा हूं ये सब, है ना? अच्छा, अगला पॉइंट के ऊपर दिमाग लगाते हैं, राइट भाई? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू x=1। अब डायरेक्ट बोलना है। पहली बात, डायग्राम बना लो और हाथ खड़ा कर देना, क्योंकि आपके बोलते गरीब बच्चा तैयार है बोलने को, है ना? प्लीज गरीब बच्चे को माफ करें, बेचारे को, उसको मौका दें। पैरासाइट बन गया वो बेचारा। क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन तो कॉपी कर लो, और क्या है। डायग्राम बना लूं। x=1 कैसा बोलो? यो कितनी डिस्टेंस पे? एक। इसके पैरेलल जो भी लाइन होगी वो x=k, हाँ या ना? और x=k को किससे गुजरना है? -9, -3 से। तो लाइन कौन सी होगी? पैरेलल वाली लाइन तो डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट x=-9, और परपेंडिकुलर वाली लाइन y=, खत्म। अगले पद है कि नहीं? डायरेक्ट बोलना है, डायरेक्ट, है ना? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक मिनट हटा दो ये सब, है ना? ये प्लीज आप बार बार नहीं बोले, है ना? हाँ, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि फिर बच्चे का मन नहीं है, क्यों पढ़ा रहा है जबरदस्ती। अगले बात, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू। बस सीधा बताना, बना लोगे? इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। अरे लाइन ये रखी है, देखो, हाँ या ना? और किससे पास हो रही है? कितने पास बता सकते? पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या लिखूं बोलो?
2x प्लस 3y इज इक्वल टू k पैरेलल के लिए, और k की ये फिर x और y की जगह कितना रख दूंगा 2 और -3, 2 रखो बोलो तो कितना आएगा 4 -9, k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू -5, तो लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई बोलो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू